फतेहपुर में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में गिरी महिला, जान जोखिम में डालकर जीआरपी कांस्टेबल ने बचाई जान। सामने आया हादसे का सीसीटीवी फुटेज। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जम्मू तवी ट्रेन में चढ़ते वक्त हादसा हुआ। चित्रकूट में भूत का वीडियो वायरल। खड़े ट्रक के ऊपर मंडराती हुई दिखी सफेद परछाई। करवी कोतवाली के गल्ला मंडी शहर बाजार का बताया जा रहा है वीडियो। बरेली में लकड़ी व्यापारी से 6 लाख रुपए की लूट। सामने आया लूट का सीसीटीवी फुटेज। वीडियो में नकाबपोश बाइक सवार घटना को अंजाम देकर भागते हुए दिखे। आगरा जिला मुख्यालय में बंदर की हरकत बनी चर्चा का विषय। सिपाही की बाइक से शराब की बोतल निकालकर बंदर ने सड़क पर फेंकी होमगार्ड। आगरा में नशेबाज ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। हंगामा करते हुए करीबन 50 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ा। मौके पर पहुंचे पुलिस ने जेसीबी के जरिए नीचे उतारा। सदर थाना इलाके का मामला। शाहजहांपुर में वोट कटने से नाराज ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़े। वोट न बनने पर आत्महत्या की धमकी दी। टंकी के नीचे ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सहारनपुर में जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे पहुंचते हैं। बस की छत पर बैठकर सफर करते हुए दिखे हैं बच्चे। ललितपुर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। स्कूल में बच्चों से लगवाई झाड़ू। वीडियो हो रहा है वायरल। मड़वरा ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल का बताया गया मामला। हापुड़ में गंगा के टापू पर दिखे मगरमच्छ और कछुए। नाव में सवार लोगों ने जलीय जीवों का वीडियो बनाया। जीवों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। पौड़ी में गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। खेलकर घर लौट रहे 5 साल के बच्चे को शिकार बनाया। ग्रामीणों में भारी गुस्सा देखा गया। सहारनपुर में खेत में ट्यूबवेल पर दिखा गुलदार। ग्रामीणों में गुलदार की दहशत। ग्रामीणों ने वन विभाग से लगाई गुलदार को पकड़ने की गुहार। थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र नवगरंगपुर का मामला है। लखीमपुर खीरी गोला वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ 5 लोगों को शिकार बना चुका था। आगरा में 25 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 6 पिल्लों को किया गया रेस्क्यू। करीबन 6 घंटे तक चले रेस्क्यू में सिर्फ 3 पिल्लों की ही बचाई जा सकी जान। मल्लपुरा थाना इलाके के ककरारी गांव का मामला। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में नजर आया बाघ बाघिन का जोड़ा। रिजर्व घूमने आए पर्यटकों की जिप्सी के सामने अचानक से आ गए बाघ और बाघिन। जिप्सी में बैठे पर्यटकों ने वीडियो बनाकर शेयर किया। उन्नाव के नवाबगंज में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। वन विभाग और नगर पंचायत की जमीन पर हो रही थी अवैध प्लॉटिंग। 6 बीघा जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। जौनपुर के लाइन बाजार चौराहे पर पुलिस प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण। अतिक्रमण के चलते आए दिन लग रहा था जाम। दुकानदारों में मचा हड़कंप। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। 50,000 का इनामी सौरभ गुज्जर के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। खुर्जा के कारोबारी के अपहरण मामले में चल रहा था वांछित। गाजियाबाद की लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक गोकश को गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगातार बढ़ रहा ईडी की जांच का दायरा। मुख्तार के दूसरे साले अनवर शहजाद से पूछताछ के लिए गाजीपुर जेल जाएगी ईडी। आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है नगर निगम। भगवान टॉकीज चौराहे पर हटाया गया अतिक्रमण। अतिक्रमणकारियों से जुर्माना वसूलने के लिए भी की गई कार्रवाई। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की अपराध से अर्जित 128 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया और झलवा इलाके में है ये संपत्ति। नोएडा में गैंगस्टर सुदेश उर्फ टिल्लू की संपत्ति कुर्क। पंचशील हाईनेस सोसाइटी में 45 लाख रुपए का फ्लैट कुर्क किया गया। बरेली में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। अब तक 370 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। जिला अस्पताल से लेकर देहाती इलाकों तक बनाए गए डेंगू के वार्ड। गोरखपुर में नहीं थम रहा खेतों में पराली जलाने का सिलसिला। धड़ल्ले से जलाई जा रही है। खेतों में पराली खोखली साबित हो रही है अधिकारियों की कोशिश। नोएडा में बस में लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। थाना फेज 2 क्षेत्र में हौजरी कॉम्प्लेक्स के पास हादसा। आगरा में नहर में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में ड्राइवर की मौत से सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से बचने की कोशिश में हादसा हुआ।
मथुरा में दुकान निर्माण के दौरान हाई टेंशन लाइन से टकराया पोल, करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, 3 मजदूर घायल। भदोही में कार और ऑटो में भीषण टक्कर हो गई, सड़क के किनारे पलटा ऑटो, कार सवार 7 लोग घायल। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के सदोपुर मार्ग की यह घटना बताई गई। हाथरस में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, झुलसने से मां और बेटे की मौत हो गई, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। वाराणसी में नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के मुस्लिम पार्षदों का अनोखा प्रदर्शन, घुटने और कोहनी के बल पर चलकर आए ऑफिस, भेदभाव करने का आरोप लगाया गया। बुलंदशहर में जेएस डिग्री कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ के छात्राओं का हंगामा देखने को मिला है, छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया। नोएडा अथॉरिटी में पार्किंग घोटाले का मामला सामने आया है। अथॉरिटी के 20 करोड़ डकार गए पार्किंग ठेकेदार, 30 नवंबर को खत्म होगा पार्किंग का ठेका, अब तक बकाया वसूली का नोटिस जारी नहीं। यूपी के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का गुजरात का दौरा, द्वारका में जनसभा को संबोधित किया, विधानसभा चुनाव के लिए वोट मांगते नजर आए। आज पुलिस झंडा दिवस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने लगाया फ्लैग पिन, प्रतीक चिन्ह भी सौंपा गया। सीएम योगी ने ट्वीट कर प्रदेश की पुलिस को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, यूपी पुलिस पर हमें गर्व। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए जोरों पर प्रचार, जसवंत नगर में एसपी उम्मीदवार डिंपल यादव के लिए डोर टू डोर प्रचार कर रहे शिवपाल यादव। मैनपुरी में डिंपल यादव के लिए अखिलेश ने तेज किया प्रचार, पूर्व सैनिक सम्मेलन में पहुंचे अखिलेश। आजम खान और उनके भाई शरीफ खान पर सड़क की जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक घर के बाहर टेंट लगाकर रहते हैं आजम खान के सुरक्षा कर्मी। चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तर्क टिप्पणी, कहा सीईसी ऐसा हो जो जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई कर सके। मैनपुरी में एसपी के किशनी विधायक ब्रजेश कठेरिया पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज, चुनाव में भ्रामकता फैलाने के लिए शस्त्र तैयार करने का ऑडियो हुआ था वायरल। बरेली में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबरन घर पर कब्जा कर बंधक बनाकर परिवार को पीटने का आरोप लगा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आजमगढ़ के लोगों पर दिए बीजेपी सांसद निरहुआ के बयान को लेकर विवाद, बीजेपी सांसद निरहुआ पर केस दर्ज करने की मांग की गई। शाहजहांपुर में बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर को एमपी एमएलए कोर्ट ने फरार घोषित किया है, गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड के मदरसों में ड्रेस कोड लागू होगा, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की तरफ से किया गया बड़ा ऐलान, साथ ही मदरसों में पढ़ाई की जाएगी। एनसीईआरटी की किताबें 6 मदरसों से इसकी शुरुआत होगी। उधम सिंह नगर में लपटों का तांडव, देर रात श्री शानदार इंडस्ट्रीज में लगी आग, एक की मौत, 2 घायल झुलस गए। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड की धूम, नॉलेज सीरीज में किया गया आयोजन, देवभूमि में फिल्मों की शूटिंग को लेकर चर्चा हुई। पीलीभीत जेल में एक कैदी ने दूसरे कैदी पर चाकू से हमला कर दिया, गर्दन पर वार से दूसरा कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कानपुर देहात में झोला छाप डॉक्टर के इलाज करने के बाद बच्चे की मौत हो गई, परिजन ने हंगामा किया, गांव वालों ने डॉक्टर को दौड़ा कर पीटा। कुशीनगर में 5वीं मंजिल से कूदी छात्रा, स्कूल की छुट्टी के समय छात्रा ने की आत्महत्या की कोशिश, गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बाद में एक मकान के तहखाने में मिला हथगोला बम और 4 तमंचे, पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। कानपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद गई 6 लोगों की आंखों की रोशनी, बर्रा के आराध्य हॉस्पिटल में 2 नवंबर को करवाया गया था ऑपरेशन, सीएमओ ने लाइसेंस रद्द कर कमेटी गठित की। फिरोजाबाद में पुलिस वालों को घर में बंद कर की गई मारपीट, वर्दी फाड़ी, दारोगा ने बमुश्किल बचाई अपनी जान, घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची थी पुलिस की टीम। लखनऊ में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई, नगराम थाना क्षेत्र में इंदिरा नहर में तैरता हुआ मिला युवती का शव। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, बच्ची की हत्या के मुख्य आरोपी समेत 2 लोग गिरफ्तार हो गए।
बुलंदशहर में मिला था अगवा हुई 11 साल की बच्ची का शव। सीतापुर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी हत्या। खेत में 8 नवंबर को मिली थी सिरकटी लाश। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 68 साल के बुजुर्ग ने की आत्महत्या। बिल्डिंग की 22वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। डिप्रेशन के चलते आत्महत्या की आशंका। कानपुर में चोरों ने बैंक को बनाया निशाना। ग्रामीण बैंक के मेन गेट का ताला तोड़ दिया। फॉरेंसिक टीम कर रही है घटना की जांच। कुशीनगर में संदिग्ध हालत में स्कूल की 5वीं मंजिल से कूदी छात्रा। गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परीक्षा देने के लिए छात्रा गई थी। आगरा पुलिस ने चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया। 4 बदमाशों को अरेस्ट किया। करीबन 25 लाख रुपए की गहने बरामद। नशा तस्करों पर सहारनपुर पुलिस कसेगी शिकंजा। ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत स्मैक और दूसरे अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बरेली जंक्शन पर रेलवे ट्रैक पर मिली महिला के शव की शिनाख्त हो गई है। बिहार की रहने वाली थी 80 साल की नसीबन बेगम। फिरोजाबाद अस्पताल में करीबन 6 घंटे तक तड़पती रही HIV पॉजिटिव प्रसूता। स्टाफ ने प्रसव कराना तो दूर, उसे छुआ तक नहीं। शिफ्ट बदलने के बाद एक आया ने डिलीवरी करवाई। जौनपुर में नाली में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। हत्या की आशंका जताई गई। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के खुठन रोड का मामला है। लखनऊ में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश। एक महिला गिरफ्तार, 7 लोग हिरासत में लिए गए। फतेहपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी, जहां पर उसी रात उसकी मौत हो गई। हरदोई में हार्श फायरिंग के दौरान एक लड़की को गोली लग गई। गोली लगने से घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बुलंदशहर में बाइक सवार बदमाशों ने युवक की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद इलाके में एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन से प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर हंगामा किया। औरैया के बिधूना इलाके में विधवा भाभी की हत्या करने वाले देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 20 नवंबर को आरोपी चाकू से भाभी की हत्या करके फरार हो गया था। मेरठ में शरारती तत्वों ने 30 साल पुरानी मंदिर की मूर्तियां खंडित कर दी। दान पेटी ले गए। इलाके में लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। मथुरा में बंदरों के आतंक देखने को मिला। घर में बैठी महिला पर बंदरों के झुंड ने हमला किया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। कानपुर विश्वविद्यालय में पसरा सन्नाटा, काम ठप हो गया है। BND कॉलेज माल रोड से छात्रों ने जुलूस निकालकर DM को ज्ञापन सौंपा। आगरा में मेयर और पार्षदों ने 5 साल पूरे होने पर नगर निगम में विदाई समारोह का आयोजन किया। शहर के सभी 100 वार्डों में पार्षदों ने हिस्सा लिया। लखनऊ प्राणी उद्यान में बाघ, किशन, बाघिन, कजरी और तेंदुआ अशोका की गिरती जा रही है सेहत। कैंसर से जूझ रहे हैं बाघ। किशन ने खाना छोड़ा, चलना भी दुश्वार हो गया है। वाराणसी पुलिस ने कराया मुठभेड़ में मारे गए 2 बदमाशों का अंतिम संस्कार। पिता ने शव को लेने से कर दिया था इनकार। बहन की मौजूदगी में हरीश चंद्र का अंतिम संस्कार हुआ।